बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा बुखारी। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। पीएसएल फाइनल के टिकटों की फरोख्त, 1000 और 4000 वाले टिकट्स खत्म। पीएसएल सीजन 3 नए टैलेंट की भरमार। क्रिस रॉजर्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। कौमी खेल खस्ताहाली का शिकार, साबिक खिलाड़ी मैदान में आ गए। तो साबिक ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर क्रिस रॉजर्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर हो गए हैं। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट स्किल्स प्रोग्राम में बल्लेबाजों की रहनुमाई करेंगे। मुआहदे के तहत वो मई में अपनी जिम्मेदारियां शुरू करेंगे और इब्तदाई तौर पर उनके क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2020 के वस्त तक का मुआहदा तय पाया है। उन्होंने अगस्त 2015 में कैरियर का आखिरी टेस्ट खेला था, जबकि रिटायरमेंट के 2.5 बरस बाद उन्होंने कोचिंग स्टाफ को ज्वाइन किया है और अब वो ब्रिस्बेन में बल्लेबाजों की तकनीकी मुआवनत करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में 25 मार्च को खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के टिकट्स की फरोख्त जारी है। कराची में कोरियर कंपनी टीसीएस की मुकर्ररा करदा 32 शाखों पर पीएसएल फाइनल के टिकट्स दस्तयाब हैं, जबकि इब्तदाई 2 घंटों में 1000 और 4000 वाले टिकट फरोख्त हो गए हैं। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कतारों में मौजूद है, जबकि 1000 और 4000 रुपए वाले टिकट्स खत्म होने पर शायकीन ने शदीद मायूसी का इजहार किया है। ये कैसी रात होगी आज, हर सो चारों तरफ होगी अपनी बात। लाइन लगी, टिकट कटे, कराची वाले पीएसएल फाइनल मैच की टिकटों पर टूट पड़े। जो जागा उसने पाया, जो सोया उसने खोया। सुबह सवेरे कतार में लगने वालों को टिकट मिल गए, जो देर से आया खाली हाथ लौटा। खिड़की तोड़ रश लगा और चंद ही घंटों में 26,000 से ज्यादा टिकट्स फरोख्त हो गए। बहुत एक्साइटेड है हम लोग और बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। कल भी पूरी रात ऑनलाइन इसके लिए सर्च करते रहे, नहीं हुआ तो इसलिए काफी लंबी लाइन में लगना पड़ा, लेकिन फाइनली टिकट्स मिल गए। चारों एक साथ आए और रात में जैसे ट्रैफिक जाम हुआ, हम लोगों ने घरों से गाड़ी निकाली और निकल गए यहाँ। खवातीन भी पुरजोश दिखाई दी, लंबी लाइनों में लगकर टिकट हासिल किए। सब इतनी एक्साइटमेंट है सभी के अंदर, सभी में एक जोश नजर आ रहा है कि मतलब जाना है और देखना है मैच। कराची तो पूरा ही दीवाना है मैच का, बाकी टिकट मिल जाए तो ज्यादा खुशी होगी, वरना लोग मायूसी चेहरा लेके घर जाएंगे। दुआ है कि मिल जाए, हमने जो कोशिश की है उसमें हम कामयाब हो जाएं और हम स्टेडियम तक पहुंच जाएं। जिनको टिकट्स ना मिले उन्होंने एहतजाज किया, नारे लगाए और मायूसी का इजहार भी किया। दूसरी तरफ पीएसएल फाइनल के टिकट्स ब्लैक होना भी शुरू हो गए। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सो चारों तरफ होगी अपनी बात। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम बारी। सर बताइएगा, पीएसएल की इब्तदाई 2 घंटों में 1000 और 4000 वाले टिकट्स फरोख्त हो गए हैं। आप पीएसएल की मकबूलियत को किस तरह देखते हैं? देखें, जो T20 मैचेस हैं ये बहुत मकबूल हैं और सारी दुनिया में जहां बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, आईपीएल में होते हैं और बांग्लादेश में होते हैं, वो सब मुल्कों में बहुत मकबूल हैं और इसमें एंटरटेनमेंट काफ़ी शायकीन को मिलती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कराची और लाहौर में तो स्टेडियम 60,000 की कैपेसिटी के होने चाहिए, क्योंकि 30,000 पब्लिक उसमें आ सकती है। वो स्टेडियम्स बहुत छोटे हैं आजकल के लिहाज से, और ये 30 साल पहले स्टेडियम बने थे, उस लिहाज से तो ठीक थे, लेकिन अब आपको कैपेसिटी 60,000 की चाहिए पीएसएल मैचेस के लिए। और आपने देखा होगा कि स्टेडियम्स की चेयर्स भी लगाई गई हैं और वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं और सहूलत के लिए उनके लिए और भी चीज़ें स्टेडियम में। ठीक, ये भी बताइएगा कि शायकीन का शिकवा है कि पीसीबी टिकट्स बहुत महंगे रखे हैं, और क्या आपके ख्याल में ये मुतालिबा शायकीन का दुरुस्त है? देखें, मैं समझता हूँ कि पीसीबी के खर्चे भी ज़्यादा हुए हैं और टीम को आजकल बुलाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, सिक्योरिटी पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि जो उनके लिए टिकट्स में कुछ कमी करनी चाहिए, क्योंकि टिकट्स का रेवेन्यू इतना नहीं होता है। जो रेवेन्यू क्रिकेट बोर्ड को मिलता है वो टीवी राइट से आजकल मिलता है दुनिया में, और वो काफ़ी होता है। तो शायकीन क्रिकेट खास तौर पर जनरल एनक्लोजर की
सीटें ज़्यादा करनी चाहिए और उसके टिकट में कम करने चाहिए। 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत है, और अगर 4 आदमी फैमिली के जाएं तो 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं। गरीब आदमी के लिए ये काफ़ी महंगे हैं। तो इनको टिकट्स को, जनरल इंक्लोजर के टिकट्स जो हैं, ऐसे लोग जो हैं वो पैसे दे भी सकते हैं, कुछ अमीर लोग दे सकते हैं, लेकिन गरीब लोग या स्टूडेंट्स या शायकीन क्रिकेट जो क्रिकेट देखते हैं। सही बताइएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट और कराची में क्रिकेट का होना पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? क्रिकेट के रास्ते ही खुल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। पहले फाइनल हुआ था, अब सेमीफाइनल भी हो रहा है और फाइनल भी हो रहा है। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की टीम भी आ रही है पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं, और जब आप छोटे कदम लेते हैं तो उसमें इंतजामात अच्छे होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब 1 साल में, 1.5 साल में जो है वो फुल फ्लैज टूर्स भी पाकिस्तान में होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि छोटे कदम हैं लेकिन मुनसिफ कदम हैं। बताइएगा कि आप समझते हैं कि अब हम इस स्टेज पर हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के रास्ते खोलने चाहिए? पाकिस्तान में करानी चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड खाली होते हैं तो फिर खेलने का भी मज़ा नहीं आता है और टूर्नामेंट का भी मज़ा नहीं आता है। और मैं समझता हूँ कि अब अगले साल के जो PSL होगा, PSL 4, वो पाकिस्तान में कराना चाहिए। और कॉन्फिडेंस भी इंटरनेशनल प्लेयर्स का बढ़ गया है, और फाइका भी अभी सपोर्ट कर रही है, ICC भी सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर का जो PSL है वो पाकिस्तान में करवाएं। उससे क्रिकेट को भी फ़रोग मिलेगी, शायकीन क्रिकेट भी खुश होंगे, और PSL बहुत कामयाब होगी अगर पाकिस्तान में हो। तो मैं समझता हूँ अभी से तैयारी करनी चाहिए। स्टेडियम्स की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। स्टेडियम 60,000 का स्टेडियम चाहिए जी ये PSL के लिए, 30,000 काफ़ी नहीं है। और शायकीन क्रिकेट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस बन चुका है और बड़ा एंटरटेनमेंट बिजनेस बन चुका है। ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम बारी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा सीजन, जो कि पूरी आन बान और शान से जारी है। लाहौर कलंदर्स की पे दर पे शिकस्तों के बाद मुसलसल फतुहात सबको हैरान कर रही हैं, लेकिन इब्तदाई 6 मुकाबलों में हार का दाग इतना आसान नहीं कि धुल जाए। यानी कलंदरों का इखराज तो यकीनी है, अब फैसला सिर्फ ये होना है कि कलंदरों के साथ साथ दूसरा कौन बाहर जाएगा। इस सवाल का जवाब तो हमें आइंदा चंद रोज में मिल ही जाएगा। अलबत्ता एक सवाल ऐसा है जो हर सीजन के बाद जहनों में उभरता है, और वो सवाल ये है कि PSL में अब तक किस नौजवान खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। पहले सीजन में बात की जाए तो हसन अली और मोहम्मद नवाज उभरने वाले नए खिलाड़ी थे, जबकि दूसरे सीजन से शादाब खान जैसा स्पिनर कौमी टीम को मिला। लेकिन तीसरे सीजन की दरियाफ्त किसे कहना चाहिए? तो जनाब, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी खस्ताहाली का शिकार है। पाकिस्तान ने आलमी मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हॉकी में जीते। इन तमाम तर फतुहात के मुतादिद हीरोज मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हाल ही में एशियन गेम्स, एशिया कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, BMW ट्रॉफी समेत 7 आलमी इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले साबिक ओलंपियन जाहिद शरीफ ने गुर्बत से तंग आकर अपने मेडल्स फरोख्त करने का ऐलान कर रखा है। इन मुश्किलात को हल करने के लिए साबिक ओलंपियन नवीद आलम प्लेयर्स वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का ऐलान भी किया है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद आलम। सर बताइएगा, 7 आलमी इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले साबिक ओलंपियन जाहिद शरीफ ने गुर्बत से तंग आकर अपने मेडल्स फरोख्त करने का ऐलान कर रखा है। आप कितना शर्मिंदगी का मुकाम समझते हैं इसको? जैसे अभी आप लोगों ने एक अच्छी कहावत शुरू की, बहुत पहले हम सबको कर लेना चाहिए था। वो हीरोज वो गेम्स के हैं, वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे हैं। हीरोज को मानना, हीरोज को फैसिलिटेट करना, हीरोज की एनवायरनमेंट बनाना, ये ड्यूटी अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान का मीडिया
पाकिस्तान के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, हम सब ये कर लेते तो आज जो बातें टीवी पे मीडिया पे हम देखते हैं सुनते हैं, कभी कोई सीनियर ओलंपिक प्लेयर मेडल बेचने की बात करता है, कोई तंग दस्ती में अपने पर्दापोशी में घर चला जाता है, जब उनके मेडल्स की तरफ जाएं, मेडल्स को देखें तो दुनिया में उनका सानी नहीं मिलता, जब उनकी लाइफस्टाइल को देखें तो उसमें भी उनका सानी कोई नहीं मिलता, उसमें भी उनकी कौम बन के हम सामने आ जाते हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इंशाल्लाह इन कमिंग डेज और कमिंग जो हमारा टाइम है इसमें आएगा, जिसमें लीडरशिप की एक सोच थी कि हमने अदारे को खैराती अदारा नहीं बनाना, लेकिन अपने प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए, अपने स्पोर्ट्स कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए सिर्फ प्लेयर नहीं, वो कोचेज हों, वो आपके ग्राउंड मैन हों, वो प्रॉब्लम्स जो उनकी होती हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तो इसलिए ये प्लेयर वेलफेयर फाउंडेशन, जिसमें पाकिस्तान के 1947 से लेके 2017 तक के टॉप लेवल के ओलंपिक प्लेयर्स, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डिविजनल रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया के लोग, एनजीओ, पीओए, पीएसबी, एसबीपी, ऑल टुगेदर इंशाल्लाह एक बड़ा काम करेगी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कि जिसमें हम अपने हीरोज को खराजे तहसीन और उनके जीने में एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। ठीक सर, आपने हॉकी की साख को बहाल करने के लिए फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया है। क्या आप समझते हैं कि इनकी हालत जार देखकर हुकूमत होश के नाखून लेगी? जब आप एनवायरनमेंट अच्छी बनाते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो वो कभी भी अपने हीरोज को जीरो नहीं करती। जब चीजें पोलिटिसाइज हो जाए तो फिर ये इश्यूज आते हैं, लेकिन उम्मीद है जब हम सब लोग एज कम्युनिटी, एज फैमिली, एज पाकिस्तानी एक दूसरे के, और स्पोर्ट्स और हॉकी जिसने इतने मेडल दिए, आपने इतनी खूबसूरत बात की कि इतने मेडल लेने वाला कंट्री, और ये लैंड ऑफ लीजेंड है पाकिस्तान, लैंड ऑफ कह लें लीजेंड, लैंड ऑफ हॉकी है पाकिस्तान। दुनिया में आज भी वसलात के बावजूद दुनिया का हिस्ट्री मेकर है। तो इसलिए वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, जब उनको देखता हूँ, उस्ताद जाकिर ले लें 1960 के रोम ओलंपिक्स के, यानी कि लोगों की तालीम भी आप ज़ाया हुई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप नहीं बना पाए, हॉस्पिटल नहीं बना पाए, आपने प्लेयर, हादसाती प्लेयरों के जरिए आपने वर्ल्ड कप जीत लिए। अब जब इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, आईटी की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, सारी बातों के बाद जब आप चले जाते हैं इम्प्लीमेंट की तरफ तो आपका प्लेयर दुखी होता है। तो दुखी लोगों के साथ आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। हमें वो अपना तरीक़ेकार ठीक करके अच्छे अंदाज के साथ लीजेंड्स को, गेम को और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, ग्रीन और व्हाइट के रिश्ते के साथ चलना है। सही बताइएगा कि हॉकी के जवाल की असल वजह क्या है? क्यों खिलाड़ी इस खेल और इससे वाबस्ता लोगों से शिकवा करते नजर आते हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने। बर्बादी बेसिक तो ये है कि हम फॉलोअर्स हैं दुनिया के, अपनी चीज वो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये फार्मूला है। अच्छी कौम नहीं बन पाए, अपने हीरोज को नहीं मान पाए। आज भी मैं आपको कहता हूं कि आज भी आपके पास रशीद जूनियर, आज भी आपके पास ख्वाजा ज़काउद्दीन, आज भी कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, मंजूरुल हसन, आज भी आपके पास शहबाज सीनियर, नवीद आलम बनते मिलते नजर आते हैं। लेकिन जिस एनवायरनमेंट से हमने उनको बनाना था, जिस एनवायरनमेंट पे हमने उनको एक माहौल देना था, तो हमने जो ये कुताहियां गलतियां की उसमें के लिए स्पोर्ट्स जस्ट एक गेम थी। अगर हॉकी को सिर्फ गेम नहीं अपनी पहचान ले लें तो चीजें और आसान हो जाएंगी। बताइएगा कि हुकूमत को हॉकी की बेहतरी के लिए कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? पॉलिटिकल चीजों को इसमें से निकल जाना चाहिए। प्रोसेस के तहत लोग अपने अपनी जगह पे आए और एक कैरेक्टर के साथ हम अपॉइंटमेंट्स ऑफ लोग करें जो जिसके पीछे बैकग्राउंड हो, जिसके पीछे मेडल्स हो। अगर कोच है तो उसकी काबिलियत देखी जाए, अगर प्लेयर है तो उसकी सिलेक्शन देखी जाए। टीम अनाउंस होने के बाद लाइनें नहीं मारनी चाहिए हमें कि बाद में हमें क्या करना है। तो ये वो चीजें हैं कि हमें गवर्नमेंट शुड पाकिस्तान हॉकी को या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को टॉप प्रायोरिटी पे ले लें। रोड, हॉस्पिटल के साथ साथ अगर सब एजुकेशन, ये तीन चीजें तभी मुकम्मल होंगी जब हेल्दी माशरा होगा। गवर्नमेंट हेल्दी माशरे के लिए, स्कूल हॉकी के लिए जो पीएचएफ की लीडरशिप का भी विजन आया है कि जिसमें हमने कहा स्कूल की रिवाइवल में हम चले गए, हॉकी फर्स्ट टाइम गई, तो उसमें यह है कि स्कूल के बच्चों को अपनी गेम्स, अपना नेशनलिज्म और उस निसाब का हिस्सा बना दी जाए गेम, कि बच्चे के लिए कंपलसरी हो जाए, स्कूल के लिए कंपलसरी हो जाए। जो स्कूल इसमें नहीं पार्टिसिपेट करता, गेम्स बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी नहीं करता, उन स्कूल को मेरे ख्याल में स्कूल के नाम शुरू कर देने चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोसेस से बाहर कर देना चाहिए। सही। ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि हम माजी में हॉकी के मैदानों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर पाएंगे? फ्यूचर में करेंगे, माजी में तो कर चुके, तो होगा, हर सूरत होगा। जब फाइटर प्लेयर पैदा होंगे, पाकिस्तानी प्लेयर पैदा होंगे
और अच्छे लोग बच्चे ग्रूम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएगा। ये जरखेज मट्टी है और सबज परचम का और सबज चीजों का रिश्ता जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान हार नहीं सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया नवीद आलम, आप हमारे साथ मौजूद थे। That's all from today. We'll catch up tomorrow. Till then, take care. Goodbye.